यहाँ मैं कल कैसे टेम्पो मिले। हम पहुँच गए बरसाना श्री। हम मंदिर के पास पहुँच चुके हैं। हम अब हम जा रहे हैं दर्शन करने। जय श्री राधे। और आज मैं कर रही हूँ अपना फर्स्ट व्लॉग शूट। तो हम पार्किंग में आ चुके हैं और देखिए यहाँ मैं कुछ बेकार जोक कर रही थी। उस पर मेरी दीदी ने मुझे कहा कि तू बिल्कुल डम्ब है। तो आप सब सोचिए हम कहाँ जा रहे हैं। हाँ, हम जा रहे हैं बरसाना, हमारे श्री जी के धाम। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए एक अंकल कैसे टेम्पो में लेट के फ़ोन चला रहे थे। मतलब फ़ोन देखना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। ये हम पहुंच गए बरसाना श्री राधे। हम जा रहे हैं। अभी श्री जी का मंदिर आया नहीं है। मौसम कभी अच्छा हो रहा था, कभी धूप आ रही थी, कभी बारिश आ रही थी। अलग अलग मौसम चल रहा था। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे एक मंदिर है बिहारी जी का। ये तो टी स्टॉल है। ये तो टी स्टॉल है देवी जी। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। उसको लेने के चक्कर में मैं गाइस आपको बरसाना की एंट्री नहीं दिखा पाई। बट मेन एंट्री आप देख लीजिए। रंगीली महल का जूस मिलाने के लिए कन्ने लेके जा रहे हैं। कन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए। इधर चले आइए। यहाँ कन्ने का हमारी गाड़ी। अरे यार हम मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। हम अब जा रहे हैं पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करने, पार्क करने। फिर हम चलेंगे श्री जी के मंदिर। चलिए हम पहन के जाएंगे। सॉरी, हम कार पे जाएंगे। तो अभी हम लोग गाड़ी पार्क कर चुके हैं। तो हम जा रहे हैं अब श्री जी के मंदिर। ये देखिए मारो प्यारो बरसाना। जहाँ श्री जी का वास है वो तो प्यारा हो गई। ये देखिए यहाँ पे भंडारा हो रहा था। सभी यहाँ लंगर खा रहे थे। हम चलते हैं। बरसाना की गलियाँ देखिए आप। हाँ, कितनी प्यारी प्यारी तुलसी माला। ये देखिए बिना परमिशन के ले मम्मी मेरा मुंह तोड़ देगी शायद। ये हम आ गए। मैं गिर जाऊंगी दीदी। तो हम यहाँ ले रहे थे श्री जी का प्रसाद। चलिए कितना प्यारा लग रहा है बरसाना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं दिल में धक धक होती जा रही है। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे। पानी बोतल, पानी बोतल। देखिए ये रहा हमारी शिव जी का द्वार। चलो अब हम जा रहे हैं दर्शन करने। तो हमने दर्शन कर लिए, देखिए आप भी दर्शन कर लीजिए हमारी श्री जी के, कितनी प्यारी है ना। और ये देखिए यहाँ की कितनी शांति मिलती है, कितना अच्छा लगता है, कितना आनंद आता है। ये देखो बरसाना का गांव, सॉरी पैर दिखा दिए, बरसाना गांव। फिर हम थोड़ी देर यहाँ पर बैठे, उसके बाद हम जा रहे हैं गर्मी हो रही है, मुझे भी बोल करना। ये देखिए यहाँ पे कीर्तन हो रहा था, इतना आनंद आया, बहुत ही आनंद, अच्छा लगा। अब हम जा रहे हैं नीचे। ये देखिए ये राधा रानी की जन्मभूमि है। अब हम हमारे लड्डू जी के लिए पोशाक ले रहे थे, क्योंकि जब भी हम कहीं जाते हैं हमारे लड्डू अपने लिए हमेशा कुछ ना कुछ मंगवाते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है हमारे कृष्ण जी टेढ़े जो हैं पर मेरे हैं। ये देखिए हम शिकंजी की दुकान पर आए थे और मैं ये क्या कर रही हूँ, देखो ये भैया बहुत अच्छी शिकंजी बनाते हैं, गोला भी अच्छा बनाते हैं पर शिकंजी बहुत अच्छी बनाते हैं। आप जब भी श्री जी के मंदिर आए, श्री जी के धाम आए तो इनसे ज़रूर शिकंजी या गोला खाएं, बहुत अच्छा बनाते हैं। ये मारो प्यारो बरसाना जहाँ लिखा है उसके बिल्कुल पास में ही है। ये देखिए हमारी दीदी से काम करवाते हुए, ये देखिए मुरलीधर कश्यप लेमन सोडा। यहाँ पे आकर आप शिकंजी, लेमन सोडा या गोला खा सकते हैं, अच्छा है। अब हम भाई साहब इतने 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 ज़्यादा पैर चल रहे हैं, पैर जल गए। और हमारी गाड़ी इतनी दूर है, हम इतनी दूर से चल के आए हैं और बहुत 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 ज़्यादा पैर जल रहे हैं। हालत कितनी ख़राब हो गई है भाई साहब, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, पैर ऐसे हमारे जले हैं, ऐसा लगा जैसे हम रेगिस्तान में आ गए हो और हमारे पैर जल गए हो। चलो ठीक है। अब हम जा रहे थे कीर्ति मंदिर। कीर्ति मंदिर जो हमारी श्री जी हैं उनकी माता और उनके ऊपर बना है, मतलब उनके लिए बना है। कीर्ति राधा रानी की माता जी का नाम था। तो ये देखिए ये है कीर्ति मंदिर और इसका निर्माण किया था जगद्गुरु श्री कृपालु महाराज जी ने, जिन्होंने 2006 को इसकी आधारशिला रखी थी और 2019 में 10 फरवरी को इसका उद्घाटन किया था। ये देखिए कितना सुंदर मंदिर है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना प्यारा है, कितना भव्य है। आप प्रेम मंदिर तो गए होंगे, तो आप जब भी आप ये देखिए रंगीली महल, तो जब भी आप बरसाना आए तो कीर्ति मंदिर ज़रूर आए। ये इतना भव्य इतना प्यारा मंदिर है, आप बहुत आनंद लेंगे। देखिए चलिए दर्शन करते हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे कृष्ण जी ने राधा रानी का रूप ले रखा है, सखी का। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए राधा रानी की सेवा करते हुए कृष्ण जी, हवा चल रही थी जिससे उनकी। अब हम जा रहे हैं वहाँ जहाँ श्री कृष्ण जी और बलदाऊ जी दोनों जाकर जब गैया चराते थे तो वहाँ विश्राम करते थे। हम वहाँ जाएंगे।
चलिए चलते हैं। उस बीच में आपको और भी कुछ दिखाऊंगी। ये देखिए हमारा नंदगांव कितना प्यारा है। ये है नंदगांव, जहाँ श्री कृष्ण जी रहते थे। और ये देखिए ये है नंद बाबा की 1100 एकड़ ज़मीन, जो आज भी उन्हीं के नाम है। और देखिए कि यहाँ किसी ने घर नहीं बनाया, क्योंकि ये ज़मीन नंद बाबा की है और उन्हीं की रहेगी। ये देखिए हम पहुँच गए। चलिए, कृष्ण बगीचा है, यहाँ हम दर्शन कर आए थे, पर आपको दर्शन नहीं करा पाए। गैया चराने आते थे और साथ बैठा करते थे। तो वैसे तो कहीं भी अलाउ नहीं होता है, पर यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं था। और यहाँ इतनी शांति थी ना, इतना अच्छा लगा कि हमारा खुद ही नहीं मन करा। और ये वो मंदिर है जहाँ स्वयं महादेव की मनोकामना पूर्ण हुई थी। तो चलिए चलते हैं। यहाँ हमें बहुत प्यास लग रही थी, तो पहले हमने पानी पी लिया। मंदिर को अंदर से ये रहा वो भव्य मंदिर। ये देखिए सब शिव जी पर जल चढ़ाते हुए। शिव जी कितने प्यारे हैं ना हमारे भोलेनाथ। हनुमान जी भी, हनुमान जी के पट बंद हो गए थे, फिर भी देखिए कितने सुंदर हैं। जी। ये देखिए कितना सुंदर है। ये देखिए कैसे सो रहा था, सच में। का जूस, गन्ने का जूस, बड़ा गिलास 20 रुपए। इधर चले आइए अंकल की गाड़ी के पास। ये रही नंद बाबा की 1100 एकड़ ज़मीन। ये बारिश हो गई तो ज्यादा रात की देखिए बारिश का मौसम हो गया था। हम पहुंच गए नंदगांव। हम जा रहे हैं नंद महल। और प्लीज़ हमारी शक्लों में मत जाना, कुछ ज़्यादा ही ब्राइटनेस हो गई थी, फिर हमने कम करी, ऊपर से पसीना भी। नंदगांव की गलियाँ कितनी प्यारी हैं, मन करता है यहीं रह जाएं। ये देखिए गैया मैया। चलो मेरी बहन थक गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है। और मैं भी। ये था गोवर्धन महाराज का मंदिर। यहाँ पे जब भी हम नंद महल जाते हैं तो कहते हैं सबसे पहले यहाँ पर आकर माथा टेकना चाहिए, तभी हमारी कोई इच्छा पूरी होती है। अंदर आकर दर्शन करें और प्रसाद। हम आ गए थे नंद महल। देखिए यहीं रहते थे नंद बाबा। और हम आपको दर्शन इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि जैसे ही हम दर्शन करने जा रहे थे, हम तो दर्शन कर पाए पर तभी पट बंद हो गए। अभी देखिए भीड़ है,
पर जब हम दर्शन करने जाएंगे तब परिभ्रमण होने वाले होंगे। ये है प्राचीन मंदिर। यहाँ बिहारी जी और राधा रानी का अर्ध स्वरूप है, मतलब आधे हैं श्री कृष्ण और आधे हैं श्री राधा रानी। ये देखिए कितने प्यारे हैं। ये रहा नंदगांव। आइएगा आप भी। क्या हम बैठकर विश्राम कर रहे थे। यहाँ हम गए थे और यहाँ है यशोदा मैया की मटकी। हाँ, ये गैया मैया कितनी प्यारी है ना। ये मटकी बताई जाती है 5000 वर्ष पहले, यशोदा मैया की मटकी। और देखिए हम सब यहाँ बैठे थे और यहाँ पे हमें पंडित जी ने इतनी प्यारी प्यारी बातें बताई। ऐसे यहाँ पे कभी 7 हुआ करते थे, जिनमें से 6 तो तोड़ दिए हुए। कुछ भक्तों का कहना ऐसा था कि ठाकुर जी ने अपनी लीला के दौरान, क्योंकि ठाकुर जी थोड़े उत्पाती किस्म के थे, तो उनमें तोड़ दिए। कुछ बुजुर्गों का ऐसा भी कहना था कि जैसे मुसलमानी शासकों का शासन आया था तो उन लोगों ने तोड़ दिए थे। ये जो मटका था ये मिट्टी में ढका हुआ था। इसकी जो खोज थी वो 200 साल पहले हुई थी। 200 साल पहले हमारे एक बुजुर्ग थे जिनका नाम था बाबा आनंदगन बाबा। उन्होंने यहाँ पे, उनको ये तो सबको पता था कि यहाँ यशोदा मैया के मटके थे, तो वो यहाँ भजन करते थे। तो बरसात हुई तो बरसात का पानी इसके अंदर गया तो मट्टी थोड़ी नीचे बैठ गई, इसके किनारे दिखने लगे। फिर गांव वालों ने इसकी खुदाई करके नहीं इसमें सारी मिट्टी साफ की तो पता चला कि ये मिट्टी का मटका है। बिलोने का कब साबित हुआ, जैसे गर्मी का महीना आया, 45+ तापमान जैसे होता है, जैसे कि अब है। आज तो फिर भी थोड़ा कम होगा, लेकिन 2-3 दिन पहले बहुत था। तो ये सब चिल्स रहा था, पसीजन जो होती है उसको हाथ लगाओ, आज भी हाथ लगाओगे तो इसके हाथ साइड से और उसको सूंघ के देखो तो वही घी की खुशबू आती है जो अपने घर वाली मटकी से आती है। अब लोगों के मन में विचार आता है कि जैसे बहन जी कह रही थी कि इतना बड़ा मटका क्यों, तो नंद बाबा के पास 9 लाख गैया थी। और जो यशोदा मैया की जो हाइट थी वो भी हमारी ग्रंथ संहिता पुस्तक के आधार पर 16 फीट की थी और 20 फीट के थे नंद बाबा। क्योंकि उस समय आदमी की आयु और हाइट दोनों बड़े थे, क्योंकि 11 साल की अवस्था में ही भगवान ने कंस को पछाड़ दिया था। ये जो नंदगांव जो जगह है, यहाँ पे सांडिल्य ऋषि तपस्या करते थे। तो सांडिल्य ऋषि ने श्राप दिया था कि कंस या कंस का कोई भी राक्षस अगर सीमा में आएगा, सीमा में आते ही पाषाण यानी पत्थर का हो जाएगा। इसीलिए नंद बाबा यहाँ आके रहे, क्योंकि पूतना ने नंदोत्सव गोकुल में नहीं करने दिया था। आना था तो विश्वान बाबा ने रावण गांव को छोड़ा और नंद बाबा ने गोकुल गांव को छोड़ा। ये 3 जो देव है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये हमारे ब्रज में पर्वतों के रूप में विराजमान है। ये नंदगाम नंदीश्वर जी की यानी शंकर भगवान का पर्वत है। बरसाना जो है वो ब्रह्मा जी का पर्वत है। उसके 3 मुख के रूप में, एक मुख पे राधा रानी का मंदिर है, दूसरे मुख पे दानगढ़ है और तीसरे मुख पे मानगढ़ है। तो ये और जो गोवर्धन है वो विष्णु स्वरूप है। तो ये तीनों जो देव थे ये यहाँ पर्वतों में विराजमान है। यहाँ सुबह का समय था, मैया दूध चला रही थी। ठाकुर जी घुटमन आए लेती होती है ना रस्सी जिससे रही को घुमाते, उसको आके पकड़ लिया और मैया दे आकर मैया मेरे को माखन दे उठा बेटा। तो यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न कि मेरे बेटा ने पहली बार माखन मांगा है। तो हम जो नंद बाबा मंदिर की सेवायत पुजारी हैं, हमारे 350 के करीब घर है। आज भी हमारे घर में ऐसा नियम है कि जब हमारे घर में छोटा बच्चा जन्म लेता है नहीं लड़का, तो हम उसको ये 3 चीज देना तो बहुत दूर की बात है, दिखाते भी नहीं है, दही, छाछ और माखन। वो किस लिए नहीं दिखाते हैं? वो इसलिए नहीं दिखाते हैं जिस दिन भी वो अपनी इच्छा से इन तीनों चीजों में से कोई सी भी चीज मांगता है तो उस दिन को हम सबकी तरह मनाते हैं कि आज हमारे लाला ने, वो ठाकुर जी का भाव है, आज हमारे लाला ने दही मांगी, आज हमारे लाला ने माखन मांगा। उस दिन हम मतलब कीर्तन भी, भजन कीर्तन भी कराते हैं, अड़ोसी पड़ोसियों को भोजन भी, खाना भी खिलाते हैं। मतलब वही विचार जो यशोदा मैया के थे। तो यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न थी कि मेरे बेटा ने पहली बार माखन मांगा है, लेकिन वो इसी में से ताजी माखन मांग रहे थे और मैया भी नहीं जानती थी कि स्वयं नारायण है। मैया बोली बेटा अगर तो अभी खाना तो घर में रखो, वो वहां में दिखा ले, यहाँ में तो तुम्हें ताजी माखन निकालूंगी, निकालने के बाद नरसिंह भगवान को भोग लगाऊंगी,
उसी समय का यह नरसिंह भगवान का प्राचीन मंदिर आज भी है, जिसकी जसोदा मैया पूजा करती थी। मन की बेटा अगर तू खानो तो घर में रखो, वहां में दिखा ले, यहाँ में तो तुम्हें ताजी माँ का निकाल तो खावे भी दूंगी। तो ठाकुर जी यहाँ जिद पकड़ के बैठ गए कि मैया मैं खाऊंगा तो यहाँ में दिखाऊंगा, घर को रखो मैं खाऊंगा ना। जसोदा मैया भी असमंजस में पड़ गई कि पहली बार तो मैंने माखन मांगो, मांग भी रहो तो ऐसी जगह थी मांग रहो यहाँ पे मैया दे ना सकूं। मैया भी थोड़े गुस्सा में आके बोली, भाई बेटा चाहे तू रो झींक कुछ भी कर, लेकिन मैं तो यहाँ में माखन जब तक नहीं दूंगी जब तक ठाकुर को भोग न लगाऊंगी। तो आपने सीरियलों में तो देखो है होगा कि जमुना की मिट्टी खाने के बाद भगवान का दर्शन कराया था, लेकिन जमुना की मिट्टी का जो जिक्र है वो हमारी गर्ग संहिता पुस्तक में नहीं है, जो गर्ग जी महाराज द्वारा लिखित है, जो कि नंद बाबा के कुलगुरु थे। उन्होंने अपनी पूरी पुस्तक में यमुना की मिट्टी का वर्णन नहीं किया है, और जमुना की मिट्टी वाली बात हमको भी हजम नहीं हो। और ये देखिए, ये है नंद बाबा की गौशाला। चलिए अब हम चलते हैं। ब्रिजवासियों से बात करने के बाद पता चला कि ब्रिजवासी कितने अच्छे हैं, कितने प्यारे हैं। आप इनसे बात करोगे ना तो आपको लगेगा कि श्री कृष्ण, हमारी किशोरी जी दोनों यही हैं हमारे पास। ये इतने प्यार से बात करते हैं, और प्यार क्या, ये जिस तरह से बात करते हैं ना मन को मोह लेते हैं। ये कितने भाग्यशाली हैं जो इनको यहाँ वास मिला। मैं तो चाहूँगी मुझे भी यहाँ वास मिले, मेरी श्री जी के पास। अब हम आ गए थे प्रेम सरोवर। माना जाता है जब राधा रानी और श्री कृष्ण पहली बार मिले थे तो वो दोनों एक दूसरे की आंखों में इतना डूब गए थे कि उन दोनों की आंसुओं से मिलकर ये प्रेम सरोवर बना। और आज भी ये वैसा ही है, और इसकी गहराई आज तक नापी नहीं गई। कई लोगों ने इसको साफ़ करने की कोशिश करी, पर ये इतना गहरा है कि कभी साफ़ ही नहीं हुआ पूरी तरह से। ये उनके आंसुओं और प्रेम का सरोवर है, इसलिए इसे प्रेम सरोवर कहा जाता है। देखिए कितना भव्य, कितना सुंदर है ना ये प्रेम सरोवर। यहाँ आके तो प्रेम से भी प्रेम हो जाए। और यही मेरे ब्लॉग का एंड होता है। श्री राधे, श्री हरिवंश। आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय।